तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन अब खुद को काबू में नहीं रख पाता क्योंकि अनु का रोका डॉक्टर मोहित के साथ तय हो चुका होता है और ये खबर जैसे ही उसके कानों तक पहुंचती है उसके अंदर की सारी रुकावटें टूट जाती हैं। वो खुद को बार बार मनाने की कोशिश करता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल किसी भी हाल में राजी नहीं होता। अनु को किसी और के साथ देखने का विचार ही उसे बेचैन कर देता है और इसी बेचैनी में वो एक बड़ा कदम उठा लेता है। आर्यवर्धन जानता है कि अगर वो अपने वास्तविक रूप में गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है, इसलिए वो अपना वेश परिवर्तित करता है, एक साधारण शॉल लपेटता है और बिना किसी को सूचना दिए सीधे अनु के घर की ओर चल पड़ता है। उधर अनु के घर में रोके की तैयारियां चल रही होती हैं। घर सजाया हुआ होता है, रिश्तेदारों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, मिठाइयों की महक फैली हुई होती है और बाहर से सब कुछ पूरी तरह खुशमिजाज लगता है। लेकिन इसी भीड़ और शोर शराबे के बीच अनु का दिल अजीब सी व्याकुलता से भरा रहता है। वो मुस्कुरा तो रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक रिक्तता साफ नजर आती है। जैसे ही रोके की रस्में शुरू होती हैं, अनु बार बार आसपास देखने लगती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो किसकी तलाश में है, लेकिन उसका मन बार बार यही कहता है कि आर्यवर्धन कहीं नज़दीक है। और ठीक उसी समय शॉल ओढ़े एक अनजान व्यक्ति घर के बाहर दिखता है, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। अनु की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन ही है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये महज उसका वहम है, लेकिन दिल बार बार उसी ओर संकेत करता है। रोका आगे बढ़ता है, रस्में पूरी होती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और डॉक्टर मोहित सबको मिठाई देने के लिए अनु से कहते हैं कि बाहर खड़े उस व्यक्ति को भी मिठाई दे दो। अनु थरथराते पैरों से बाहर जाती है। जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास पहुंचती है, उसकी सांसें थमसी जाती हैं क्योंकि अब कोई संदेह नहीं बचता, वो व्यक्ति आर्यवर्धन ही होता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। कुछ पलों के लिए समय जैसे ठहर जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। आर्यवर्धन कुछ कहना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। वो सिर्फ मिठाई लेता है और सिर झुकाकर वहां से हट जाता है। अनु वहीं रुक जाती है। उसका दिल बुरी तरह चूर हो चुका होता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को थामकर वापस अंदर चली जाती है ताकि कोई उसकी स्थिति न समझ पाए। उधर दूसरी ओर झेंडे जब आर्यवर्धन को खोजने निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने केबिन में नहीं है। झेंडे तुरंत समझ जाता है कि आर्यवर्धन कहाँ गया होगा और उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि आज जो घट रहा है वो सिर्फ एक रोका नहीं बल्कि 3 जिंदगियों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मार्ग पर बढ़ने लगती है जहां हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ने वाला है। अनु अंदर लौट आती है, लेकिन अब उसका मन किसी भी रस्म में नहीं लग पाता। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ उसने बाहर देखा वो हकीकत नहीं हो सकता, लेकिन आंखों के सामने आर्यवर्धन का चेहरा बार बार घूम जाता है। उधर बाहर खड़ा आर्यवर्धन भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि यहाँ आना उसके लिए कितना कठिन था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि अनु को किसी और के साथ देखने का दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दूर खड़ा होकर आखिरी बार घर की ओर देखता है और तभी झेंडे वहां पहुंच जाता है। झेंडे की नज़र जैसे ही आर्यवर्धन पर पड़ती है, वो सब कुछ समझ जाता है। वो बिना कुछ बोले उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। आर्यवर्धन चौंक जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। झेंडे धीमी आवाज में कहता है कि अब यहाँ से चलना ही बेहतर होगा, लेकिन आर्यवर्धन की नज़रें अब भी उसी दरवाजे पर टिकी होती हैं जहां से अनु अंदर गई थी। झेंडे उसे जबरन वहां से ले जाने की कोशिश करता है और आर्यवर्धन भारी कदमों से उसके साथ चल पड़ता है। कार में बैठते ही आर्यवर्धन का धैर्य टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो पहली बार खुलकर कहता है कि उसने अनु को खो दिया। झेंडे उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आर्यवर्धन का दर्द बहुत गहरा होता है। उधर घर के अंदर अनु अकेली पड़ चुकी होती है। रिश्तेदारों की आवाज़ें उसे अब खटकने लगती हैं। डॉक्टर मोहित उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु ठीक से जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर मोहित को भी महसूस होने लगता है कि अनु के मन में कुछ चल रहा है। वो ये समझ नहीं पाता कि वजह क्या है, लेकिन उसे साफ दिखता है कि अनु खुश नहीं है। रोका पूरी तरह संपन्न हो चुका होता है। मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, मेहमान धीरे धीरे विदा होने लगते हैं, लेकिन अनु का दिल और ज़्यादा बोझिल हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है और अकेले बैठकर सोचने लगती है कि उसने सही निर्णय लिया है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ झेंडे कार चलाते हुए बार बार आर्यवर्धन को देखता है और उसके मन में एक फैसला धीरे धीरे रूप लेने लगता है। झेंडे जानता है कि अगर अब भी चुप रहा गया तो आर्यवर्धन और अनु दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए तितर बितर हो जाएगी, और इसी विचार के साथ वो तय कर लेता है कि अब वो सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी के भी सामने खड़ा क्यों ना होना पड़े। और यहीं से आने वाले एपिसोड की कहानी और ज़्यादा गंभीर टर्न लेने वाली होती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि साहस और निर्णय का भी बन चुका होता है। कार एक सुनसान रोड पर आगे बढ़ रही होती है और अंदर गहरी चुप्पी छाई रहती है। आर्यवर्धन खिड़की से बाहर देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार अनु का चेहरा आ रहा होता है। झेंडे जानता है कि इस वक्त कुछ भी कहना व्यर्थ है, इसलिए वो खामोश रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है
कि अब और देरी नहीं की जा सकती। आर्यवर्धन आखिरकार खुद को संभालते हुए कहता है कि उसे आज नहीं जाना चाहिए था, लेकिन झेंडे बहुत शांत आवाज में कहता है कि जो दिल में होता है उसे भागा नहीं जा सकता, और यही हकीकत है। आर्यवर्धन ये सुनकर और बिखर जाता है। उधर अनु अपने कमरे में बैठी होती है। उसने गहने उतार दिए होते हैं और दुपट्टा ढीला होकर कंधे से सरक चुका होता है। वो आईने में खुद को देखती है और उसे अपना चेहरा अनजान सा लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो जिस पथ पर चल रही है वो उसकी अपनी चुनाव है या मजबूरी। डॉक्टर मोहित नीचे अपने परिवार वालों के साथ बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार ऊपर चला जाता है। उसे ये महसूस हो चुका होता है कि अनु आज जैसी थी वैसी पहले कभी नहीं रही थी, और यही सोच उसे व्याकुल कर रही होती है। इधर झेंडे अचानक कार रोक देता है। आर्यवर्धन चौंककर पूछता है कि यहाँ क्यों रुके हैं। तब झेंडे गहरी सांस लेकर कहता है कि अब निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज सच्चाई नहीं कही गई तो कल सब कुछ और उलझ जाएगा। आर्यवर्धन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झेंडे साफ कह देता है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो दोनों को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। झेंडे ये तय कर चुका होता है कि वो अनु के घर जाकर सबके सामने सच्चाई रखेगा। उधर अनु भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही होती है कि क्या वो अपने माँ बाप को हकीकत बता पाएगी या फिर जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीती रहेगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और दिल लगातार यही सवाल करता रहता है कि क्या प्यार से भागकर कोई खुश रह सकता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां आने वाले एपिसोड में एक बड़ा आमना सामना तय हो जाता है, जो हर रिश्ते की हकीकत सामने लाने वाला होता है। झेंडे बिना वक्त गवाए गाड़ी मोड़ देता है और सीधे अनु के घर की ओर बढ़ जाता है। आर्यवर्धन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झेंडे साफ कह देता है कि अब चुप रहने का मतलब जिंदगी भर का अफसोस होगा, और आर्यवर्धन समझ जाता है कि झेंडे का इरादा पक्का है। उधर अनु के घर में माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। मेहमान जा चुके होते हैं, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी व्याकुलता फैली रहती है। अनु के पिता उसे ऊपर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में इस रिश्ते से खुश है। अनु कुछ पल खामोश रहती है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पूरा घर चौंक जाता है। इतनी रात को किसी के आने की उम्मीद नहीं होती। दरवाजा खुलता है और सामने झेंडे खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट नहीं, बल्कि सच्चाई का विश्वास होता है। अनु उसे देखकर समझ जाती है कि अब कुछ छिपा नहीं रहने वाला। झेंडे अंदर आकर बहुत सम्मान से अनु के माता पिता को नमस्कार करता है और कहता है कि वो किसी को चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि जरूरी बात करने आया है। अनु के पिता पहले नाराज होते हैं, लेकिन झेंडे की गंभीरता देखकर उसे बैठने का इशारा करते हैं। झेंडे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आज जो रोका हुआ है वो सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अनु की पूरी जिंदगी का फैसला है, और अगर आज सच्चाई नहीं कही गई तो आने वाला कल सबके लिए भारी होगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनु की माँ घबराकर अनु की ओर देखती है, और तभी झेंडे वो बात कह देता है जिसे सुनने से अनु अब तक डर रही थी। वो कहता है कि अनु का दिल कहीं और है, और ये हकीकत है कि आर्यवर्धन और अनु के बीच सिर्फ एक औपचारिक संबंध नहीं था, बल्कि गहरा बंधन था। अनु के पिता ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और अनु से सवाल करते हैं। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो पहली बार खुद को मजबूत बनाती है और धीरे से सच्चाई स्वीकार कर लेती है। ये सुनते ही डॉक्टर मोहित भी वहां आ जाता है और पूरे हालात को समझने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ नजर आती है, लेकिन वो शांत रहता है और कहता है कि वो किसी मजबूरी से बंधा रिश्ता नहीं चाहता, और अगर अनु खुश नहीं है तो वो पीछे हटने को तैयार है। इस फैसले से सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और उसी वक्त झेंडे बाहर खड़े आर्यवर्धन को अंदर बुला लेता है। आर्यवर्धन अंदर आते ही रुक जाता है। उसकी नजरें सीधे अनु पर टिक जाती हैं, और दोनों के बीच वही खामोशी छा जाती है जो सब कुछ कह देती है। अनु के पिता ये सब देखकर टूट जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी का दर्द साफ दिखाई देने लगता है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां आगे का हर फैसला रिश्तों की दिशा बदलने वाला होता है। आर्यवर्धन के अंदर आते ही पूरे कमरे का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। अनु उसे सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर खड़ी रहती है, क्योंकि अब ये सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका होता है। अनु के पिता कुछ देर तक आर्यवर्धन को देखते रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। और आर्यवर्धन बिना किसी बहाने के स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि उसने कभी अनु के साथ कोई झूठा वादा नहीं किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और आज उसे खोते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो पहली बार सबके सामने बोलती है कि उसने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को अपनाने की, लेकिन उसका दिल बार बार उसी जगह लौट जाता है जहां उसे शांति मिलती है, और वो शांति सिर्फ आर्यवर्धन के साथ ही महसूस करती है। अनु की माँ ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और पहली बार अपनी बेटी का हाथ थामकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है,
डॉक्टर मोहित सामने आकर कहता है कि उसने कभी अनु को मजबूर नहीं किया और वो आज भी वही चाहता है जो अनु के लिए सही हो। ये बात अनु के माता पिता को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी बीच झिंडे सबको याद दिलाता है कि कभी कभी सही फैसला वही होता है जो कठिन होता है, लेकिन लंबे समय में वही शांति देता है। समय धीरे धीरे बीतता है और अगले दिन की सुबह सबके लिए नई चुनौती लेकर आती है। रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, सवाल पूछे जाने लगते हैं, बातें बनाई जाने लगती हैं और अनु के पिता को ये महसूस हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ घर के अंदर की नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी है। आर्यवर्धन आगे बढ़कर कहता है कि वो हर बात का सामना करेगा और किसी भी आरोप से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसका इरादा साफ है। अनु ऊपर से ये सब सुन रही होती है और पहली बार उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। उसका दिल थोड़ा हल्का होता है और वो नीचे आकर अपने माता पिता के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो अब और छोटी जिंदगी नहीं जी सकती, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अनु की ये बात उसके पिता को अंदर तक छू जाती है और वो पहली बार अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर अनु अपने फैसले पर कायम है तो वो भी उसका साथ देंगे, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। ये सुनकर आर्यवर्धन और अनु दोनों की आंखों में आशा की चमक आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में एक ऐसा फोन कॉल दिखाया जाता है जो सब कुछ बदलने वाला होता है। फोन पर एक आवाज कहती है कि जो सच्चाई अब तक सामने आई है वो पूरी नहीं है और अभी एक ऐसा राज बाकी है जो आर्यवर्धन और अनु दोनों की जिंदगी को फिर से उलझा सकता है। और इसी रहस्य के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या ये नई शुरुआत आसान होगी या फिर आगे भी इन दोनों को अपने प्यार के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। घर में फैली चुप्पी अब किसी तूफान से कम नहीं होती, क्योंकि हर कोई अपने अपने मन में चल रही उथल पुथल से जूझ रहा होता है। अनु अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इस बार रोने के लिए नहीं बल्कि खुद से एक अंतिम सवाल पूछने के लिए कि क्या वो अब भी पीछे हट सकती है या फिर उसे अपने दिल की बात पर डटे रहना चाहिए। आर्यवर्धन नीचे बैठा होता है, उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं, लेकिन चेहरे पर यह साफ होता है कि उसने आज पहली बार अपने मन की बात कहने की हिम्मत की है। अनु के पिता बार बार समाज और रिश्तेदारों की सोच के बारे में विचार कर रहे होते हैं, जबकि अनु की माँ चुपचाप अपनी बेटी की हालत को समझने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर मोहित अपने फैसले पर डटा रहता है और स्पष्ट कह देता है कि वो किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी अनु की खुशी है। ये बात अनु के माता पिता को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी बीच झिंडे सबको याद दिलाता है कि कभी कभी सही फैसला वही होता है जो कठिन होता है, लेकिन लंबे समय में वही शांति देता है। समय धीरे धीरे बीतता है और अगले दिन की सुबह सबके लिए नई चुनौती लेकर आती है। रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, सवाल पूछे जाने लगते हैं, बातें बनाई जाने लगती हैं और अनु के पिता को ये महसूस हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ घर के अंदर की नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी है। आर्यवर्धन आगे बढ़कर कहता है कि वो हर बात का सामना करेगा और किसी भी आरोप से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसका इरादा साफ है। अनु ऊपर से ये सब सुन रही होती है और पहली बार उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। उसका दिल थोड़ा हल्का होता है और वो नीचे आकर अपने माता पिता के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो अब और छोटी जिंदगी नहीं जी सकती, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अनु की ये बात उसके पिता को अंदर तक छू जाती है और वो पहली बार अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर अनु अपने फैसले पर कायम है तो वो भी उसका साथ देंगे, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। ये सुनकर आर्यवर्धन और अनु दोनों की आंखों में आशा की चमक आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में एक ऐसा फोन कॉल दिखाया जाता है जो सब कुछ बदलने वाला होता है। फोन पर एक आवाज कहती है कि जो सच्चाई अब तक सामने आई है वो पूरी नहीं है और अभी एक ऐसा राज बाकी है जो आर्यवर्धन और अनु दोनों की जिंदगी को फिर से उलझा सकता है। और इसी रहस्य के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या ये नया सच इनके रिश्ते को मजबूत करेगा या फिर एक नई चुनौती खड़ी करेगा। फोन कटते ही घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार ये सन्नाटा भय से भरा होता है, क्योंकि सब समझ जाते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आर्यवर्धन झंडे की ओर देखता है और उसकी आंखों में सवाल साफ नजर आते हैं कि आखिर वो कौन सा राज है जिसका जिक्र किया गया है। झेंडे भी कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि ये नया मोड़ किस दिशा में ले जाने वाला है। उधर अनु ऊपर अपने कमरे में खड़ी ये सब सुन रही होती है। उसका दिल फिर से घबराने लगता है। उसे लगता है कि जैसे हर बार जब वो अपने फैसले पर मजबूत होती है तब कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। नीचे अनु के पिता बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं कि अब कोई भी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आधा सच सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और उसी वक्त झेंडे कबूल करता है कि आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ी कुछ बातें हैं जो अब तक अनु और उसके परिवार को नहीं बताई गईं। ये सुनकर अनु का दिल बैठ सा जाता है और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। वो सीधे आर्यवर्धन से पूछती है कि क्या अब भी कुछ ऐसा है जो वो उससे छिपा रहा है। आर्यवर्धन कुछ सेकंड तक चुप रहता है और यही चुप्पी अनु को सबसे ज्यादा चुभती है, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने कभी अनु को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसके अतीत में कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी वजह से आज हालात इतने उलझे हुए हैं। वो बताता है कि कैसे एक समय पर उसने अपने करियर और जिम्मेदारियों के चलते अपने दिल की आवाज को दबा दिया था और उसी का नतीजा आज सबके सामने है।
अनु ये सुनकर भावुक हो जाती है, लेकिन वो इस बार पीछे नहीं हटती। वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वो अधूरे सच के साथ आगे नहीं बढ़ सकती और अगर अब भी कुछ बाकी है तो उसे जानना उसका हक है। अनु के पिता भी इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो नींव मजबूत होनी चाहिए। आर्यवर्धन ये बात समझ जाता है और पहली बार वो अपने अतीत से जुड़े हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और दरवाजे पर किसी के आने का एहसास होता है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि ये वही शख्स हो सकता है जिसने फोन पर उस राज का जिक्र किया था। दरवाजा खुलने से ठीक पहले अनु का हाथ अनजाने में आर्यवर्धन के हाथ को छू लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे बिना शब्दों के ये वादा कर रहे हों कि चाहे जो भी सच सामने आए वे इस बार भागेंगे नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, ये सवाल छोड़ते हुए कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है और वो कौन सा सच है जो सब कुछ बदल सकता है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल एपी ड्यूकन को